हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स का, और इसमें जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करें, और जो नहीं बन रहा है आप लोग अपने नोट्स में रिवाइज करें, या तो फिर मैं जो समझा रहा हूँ उससे आप लोग समझ के पढ़ सकते हैं। तो हम लोग 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 121 से 140 तक का क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग मिला के कितना है? 2000 प्लस क्वेश्चन है, 2000 से अधिक ही क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे जेई हो या फिर एई एग्जाम हो। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रहता है वही रिपीटेड होता है किसी भी जेई या फिर एई एग्जाम में। तो इतना आप लोगों को याद रखना है और ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 121 नंबर का क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ए सॉइल सॉलिड वाटर एंड एयर बाय द थ्री स्पेस ऑफ ए डायग्राम इज कॉल्ड। तो अपने को जो सॉइल का प्रेजेंटेशन होता है, थ्री कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेशन होता है, उसको बताना है, जिसमें सॉलिड हो, वाटर हो, एयर हो। तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा, यदि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हैं तो ये चीज़ तो पता ही होगा कि थ्री फेज डायग्राम बनता है जिसमें हम लोगों का सॉलिड, वाटर और एयर रहता है। तो चलिए एक बार उसको समझ लेते हैं डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि थ्री फेज डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीन में देख लो। तो एयर होता है, वाटर होता है और सॉलिड होता है। तीनों का जो तीनों प्रेजेंट होता है उसको हम लोग थ्री फेज बोलते हैं। यदि इसमें से कोई दो प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको टू फेज डायग्राम बोलेंगे। तो थ्री फेज डायग्राम है, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और थ्री फेज डायग्राम में अपने को जो सॉलिड है, मतलब जो सॉइल है, उसका जो वेट होता है उसको यहाँ पर देख सकते हो कि डोनेट मतलब डिनोट किया गया है। और वाटर डब्ल्यू से, वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ एयर। तो एयर का वेट तो होता नहीं, तो इसको हम लोग जीरो लेके चलते हैं। इतना आप याद रखना है। और जो कैपिटल डब्ल्यू है यहाँ पर, वो टोटल सॉइल का वेट है, टोटल सॉइल का। और यहाँ पर देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। और वॉल्यूम ऑफ वाइट से यदि बोल दिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट से, तो उसमें एयर और वाटर दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट से बोल दी जाए तो, यदि टोटल वॉल्यूम बोल दिया जाए तो उसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीनों को लेके चलते हैं। तो ये जो भी नोटेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत काम आएगा आगे। और ये थ्री फेज डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है बाई फेज डायग्राम, वन फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम और थ्री फेज डायग्राम। तो इसमें तीनों चीज़ हैं, सॉलिड, वाटर और एयर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, थ्री फेज डायग्राम बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर एयर नहीं रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू फेज डायग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड और वाटर है। ठीक है, वन फेज डायग्राम नहीं होता, ये दोनों नहीं होता, टू फेस और थ्री फेस ही होता है। क्योंकि जो भी सॉइल है, सॉइल हम लोग कब बोलेंगे, जब उसमें वाइट्स हो, चाहे वो वाटर के रूप में हो या फिर एयर के रूप में हो, उसमें वाइट्स होना जरूरी है, तभी हम लोग उसको सॉइल बोल सकते हैं। यदि पूरा अगर वाटर और एयर नहीं है भी तो हम लोग उसको सॉलिड ले लेंगे, पूरा सॉलिड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर आई एस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड एट। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सॉइल का, तो किस टेम्परेचर पे निकालते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए प्रैक्टिकल किए होंगे अपने कॉलेज में, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कितना डिग्री में निकालते थे उसका, कितने टेम्परेचर में। तो हम लोग निकालते थे 27 डिग्री सेल्सियस में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है, इस टेम्परेचर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पिक्नोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइंड। तो पिक्नोमीटर जो मेथड है उसको हम लोग क्या क्या डिटरमाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, पिक्नोमीटर। तो मैं पहले बताया हूँ कि पिक्नोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर कंटेंट निकालने के लिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। दोनों निकालने के लिए हम लोग इस पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है वाटर कंटेंट एंड एयर वाइड, ऑप्शन बी में दिया है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, दोनों के लिए मैं बताया हूँ।
फॉर्मूला और इसका नोटेशन जो भी होता है। तो आप लोग देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। वेट ऑफ कंटेनर दिया हुआ है यहाँ पर, और वेट ऑफ सॉइल सैंपल दिया हुआ है, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल दिया हुआ है। तो आपने क्या निकालना है? मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। और वाटर कंटेंट का मैं फॉर्मूला पहले ही बताया हूँ। और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है अपने को? वेट ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वेट दे दिया है, और वेट ऑफ सॉइल दे दिया है, ठीक है, सैंपल जो दिया है, और ड्राई के कंडीशन में वेट दे दिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है। इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग वाटर कंटेंट बोलते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ। अब वेट ऑफ वाटर निकालना है अपने को, यहाँ पर वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो देख सकते हो कि जो सॉइल का वेट है, जो सॉइल सैंपल का वेट है, जिसको ड्राई करने से पहले हम लोग वेट किए रहते हैं, उसका वेट को माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे? ड्राई सॉइल से। तो अपना वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। और क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन है सारी चीज़ें। और वेट ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए वेट ऑफ सॉइल सैंपल कंटेनर के साथ और कंटेनर का वेट को माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। अब ये दोनों निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। 20% वाटर कंटेंट आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में 20% कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन सी में 20% दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी रहता है। बस एक बार देखने की ज़रूरत रहती है इस टाइप का क्वेश्चन को, बाकी एग्जाम में आप लोगों को बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोर कटर मेथड इज यूज्ड फॉर। तो जो कोर कटर मेथड होता है उसको क्या करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? तो ये तो पता होगा आप लोगों को कोर कटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग जो सॉइल का डेंसिटी निकालना रहता है तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं कोर कटर मेथड का, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो कोर कटर कैसे होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि कोर कटर का डायग्राम दिया हुआ है, इस टाइप का रहता है। 3 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, देख सकते हो। तो जो इस टाइप का है यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रैमर। रैमर हथौड़ी टाइप का रहता है, मतलब इसको हम लोग उठा के नीचे गिराते हैं। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये ऐसा जो दिया हुआ है इसको हम लोग डोली बोलते हैं। यहाँ पर डोली देख सकते हो दिया हुआ, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और जो यहाँ पर लंबा जो सर्कुलर शेप में दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कटर। इसी को हम लोग सॉइल में गाड़ते हैं। इसको इसको पहले रखते हैं, फिर उसके इसके ऊपर में यहाँ पर इसको रखते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको ऊपर से हम लोग गिराते हैं। इससे क्या है, ये सॉइल में नीचे धंसते जाता है। और इसके बाद सॉइल का हम लोग सैंपल ले लेते हैं बिना डिस्टर्ब किए सॉइल को, फिर उससे क्या है हम लोगों का डेंसिटी निकल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशियो इन सॉइल सैंपल आर जी एंड ई रिस्पेक्टिवली, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला पूछा है, जिसमें जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ई क्या है, वाइड रेशियो है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिया लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? G-1/1 + E होता है, ये मेन फॉर्मूला है। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, G-1 इंटू में है 1 - N। एन क्या है, इसमें पोरोसिटी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, न्यूमेरिकल और डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों पूछ लेता है, ठीक है। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की पूछेगा तो 1 से अधिक होना चाहिए। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो सॉइल का एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो।
और इसका जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होना चाहिए। यदि सॉइल सेफ कंडीशन में है तो अधिक होना चाहिए इससे, इससे कम है तो सॉइल अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो उसमें बॉइलिंग और क्विक सैंड कंडीशन होने का चांसेस रहता है यदि 1 से कम है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभी मैं बताया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जितना चीज़ें मैं बताया हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, अपने नोट्स में रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल सस्पेक्टेड टू कंटेन जिप्सम इज मेड बाय ड्राइंग द सैंपल फॉर लॉन्गर पीरियड एट ए टेम्परेचर नॉट मोर देन। तो कोई सॉइल है उसको हम लोग ड्राई कर रहे हैं। ठीक है, ड्राई कर रहे हैं और उस सॉइल में अपना जिप्सम कंटेंट है, मतलब उसमें जिप्सम मिला हुआ है। तो उसमें हम लोग जो टेम्परेचर है वो किससे अधिक नहीं रखना है। तो जब भी जिप्सम रहेगा कोई सॉइल में तो उसमें हम लोग 80 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर नहीं करते हैं, इतना मेंटेन करके रखना है। यदि ऑर्गेनिक सॉइल रहता है तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा 60 डिग्री करते हैं। यदि नॉर्मल सॉइल है तो उसके लिए हम लोग करते हैं 105 से 110 के बीच में रखते हैं 24 आवर के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या पूछा है, जिप्सम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए पूछता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। और यदि कोई सॉइल का स्पेसिफाई नहीं किया रहता तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन डी को इसका करेक्ट मानते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं फॉर्मूला पहले बताया हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाई होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। और यहाँ पर जो वाटर हम लोग लेते हैं उसको हम लोग किस टेम्परेचर में लेते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो वाटर का यूनिट वेट है उसको हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो ऑप्शन में देख लो 4 डिग्री कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में देख सकते हो कि 4 डिग्री लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If W1, W2, and W3 and W4 are the sequentially weight obtained during observation in pycnometer method for determining water content, the formula to be used। तो पिक्नोमीटर में हम लोग वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। तो एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि पिक्नोमीटर के लिए हम लोग जो फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए लिखा हुआ है, और ये सारे चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर W1, W2, W3, W4 क्या है यहाँ पर देख सकते हो, और जी यहाँ पर क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का भी यहाँ पर नीचे में फॉर्मूला लिखा हुआ है देख सकते हो। और यहाँ पर भी जो W1 और W2 और W3, W4 लिखा हुआ सेम चीज़ है यहाँ पर जो दिया हुआ है, दोनों का नोटेशन सेम है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, देख लो कि कौन सा मैच कर रहा है। अभी जो मैं फॉर्मूला बताया वो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, डी ही मैच करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of bulk density of a sample of soil mass to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस is called। तो इसमें क्या बोल रहा है, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल का बल्क डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अभी मैं पहले बताया कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और क्या कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर देख लो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए में सकते हो वेट डेंसिटी, ऑप्शन बी में है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.2
32 एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। तो इस क्वेश्चन में अपने क्या निकालना है, वाइड रेशियो निकालना है और पोरोसिटी दिया हुआ है और वाटर कंटेंट दिया हुआ है। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हम लोग वाइड रेशियो निकाल सकते हैं, किससे, पोरोसिटी से निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोरोसिटी गिवन है। यहाँ पर पोरोसिटी देख सकते हो, एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू दिया हुआ है 0.32 और जो वाइड रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो उसका यहाँ पर देख सकते हो इतना आंसर आ जाएगा 0.47। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर कितना आ रहा था, 0.7% आ रहा था और परसेंट को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो कितना आ जाएगा, 0.47 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है और लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, मेजरिंग डिवाइस का नाम लिखा हुआ है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में क्या दिया है, सॉइल पैरामीटर, कौन से सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। तो देख लो पहले में क्या दिया है, पिक्नोमीटर। और पिक्नोमीटर पता होगा आप लोगों को कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, पिक्नोमीटर क्यों यूज़ करते हैं। पिक्नोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, पिक्नोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट निकालने के लिए। इतना मैं बता चुका हूँ कि इस पे ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में देख सकते हो, मतलब 3 नंबर इसका मैच करेगा। और बी में दिया है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, पार्टिकल साइज का एनालिसिस करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और ओडोमीटर, ओइडोमीटर इसका हम लोग यूज़ करते हैं कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए। तो इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मैच करेगा उसमें। और और डी में देख सकते हो क्या लिखा है, परमीमीटर। तो इसका हम लोग परमेबिलिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा एक बार अच्छे से और कॉपी में लिख के देखिएगा, तो करेक्ट आंसर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाटर कंटेंट इन ए सॉइल इज रिड्यूस्ड बाय वन द श्रिंकेज लिमिट। तो वाटर कंटेंट को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, कहाँ तक रिड्यूस कर रहे हैं, श्रिंकेज लिमिट तक रिड्यूस कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो देख ऑप्शन में देख लो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिड्यूस, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। थर्ड पे दिया है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल इंक्रीज और नॉन ऑफ दिस। तो श्रिंकेज लिमिट तक हम लोग वाटर कंटेंट को करेंगे तो उसका जो सॉइल है उसका वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो सॉइल है जैसा का तैसा रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिमेन कांस्टेंट, सॉइल उसका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑड शेप बॉडी वेट 7.5 kg एंड एक्यूपाइंग 1 पॉइंट नहीं 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी कम्प्लीटली सबमर्ज इन ए फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को पूछा हुआ है और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं इसका। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेट और वॉल्यूम दिया हुआ है। और डेंसिटी हम लोग पहले निकाल लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो वेट बाई वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब। और जब 750 को यहाँ पर रखेंगे और वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 होता है, 1000 होता है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना यहाँ पर देख सकते हो कि 0.75 स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा अपना। तो बहुत ही इजी था और थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का था क्योंकि अब पहले को अपने इसमें स्पेसिफिक मतलब डेंसिटी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि 0.75 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 0.75 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई ऑफ ए certain magnitude will initiate the phenomena of boiling in granular soil. The magnitude of this gradient। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कितने से कितने के बीच में होना चाहिए क्रिटिकल कंडीशन के लिए। तो कितने के कितने बीच में होना चाहिए? तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी में आई इक्वल टू 1 दिया हुआ। आई यहाँ पर क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, इधर डिफरेंट नेम दिए हुए हैं और इधर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देख लो वाइड रेशियो क्या होता है। मैं ये सब पहले भी बता चुका हूँ कि वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट। तो वाइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। देख लो कहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और देख सकते हो 5th नंबर में दिया हुआ है। तो पहले का करेक्ट हो जाएगा, 5वां पहले करेक्ट हो जाएगा, मैच करेगा। और पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई टोटल वॉल्यूम, तो इस सेकेंड का हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है, तो इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है, तो इसका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो देख लो पहले का कौन सा करेक्ट हो जा रहा है? 5th हो जा रहा है। अब दूसरे का कौन सा करेक्ट हो जाए? फर्स्ट हो जा रहा है। और थर्ड का थर्ड ही है, और फोर्थ का सेकंड है। तो ऑप्शन में देखते हैं ऐसा किसमें लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देख लो कि 5th 1 3 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो रिस्पेक्टिवली इफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों इक्वल है। तो मान लो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइट्स 1 है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा या फिर सॉलिड होगा वो भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। तो अपने को क्या पूछा है? पोरोसिटी पूछा है। और पोरोसिटी आप लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई टोटल वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को हम लोग क्या लिए हैं? 1 लिए हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम मतलब 1 और 1 दोनों करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो पोरोसिटी हम लोग कितना आ जाएगा? 0.5 आ गया। अब वाइड रेशियो क्या होता है? वाइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों इक्वल हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ किसके लिए है? यहाँ पर देख सकते हो वाइड रेशियो के लिए, ठीक है। वाइड रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। और पोरोसिटी कितना आ गया? 0.5 आ गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में अपने को कौन सा चूज़ करना है? पहले पोरोसिटी का पूछा है, तो पोरोसिटी कितना आया था? 0.5 आया। उसके बाद वाइड रेशियो है, तो वाइड रेशियो कितना है? 1 आया। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि 0.5 एंड 1 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ द पोरोसिटी ऑफ लूज सेंड इज द रेंज ऑफ। तो पोरोसिटी का परसेंटेज पूछ रहा है लूज सेंड के लिए, तो किसके बीच में होता है? तो लूज सेंड के कंडीशन में पोरोसिटी पूछेगा तो कितना? 40 से 50 के बीच में होता है, 40 से 50 के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देख लो कौन सा दिया है 40 और 50 के बीच में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 40 to 50%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि इसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन बना, ठीक है। और नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो अब देखते हैं कब आएगा। चलिए अभी के लिए बाय।